हेलो व्यूअर्स, हर महादेव। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। कौन है, कहाँ है, कैसे हैं और आपकी रिलेशनशिप वाइब कैसे रहने वाली है, कैसे मिलेंगे आप उनसे और अगर इन सब में आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके जो भी एंजल्स, मास्टर्स कहो या ईश्वर कहो, गुरु कहो, उनकी अगर कोई गाइडेंस है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो उसके लिए भी हम कार्ड्स पुल करेंगे। तो इस रीडिंग में होने वाली हैं 2 पाइल्स, ठीक है? आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को आप चूज़ कीजिए। जिस भी पाइल के तरफ आपका पुल ज़्यादा है, आपकी एनर्जी ज़्यादा पुल हो रही है उस पाइल के लिए, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारा इंट्यूशन हमें सही नहीं बैठता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दूसरे पाइल की भी रीडिंग सुनते हैं कि क्या आपके रिलेशनशिप के जो भी आपके गोल्स हैं, उनसे वो मैच कर रही है रीडिंग या नहीं कर रही है। तो ऐसे करके हम आज ये रीडिंग शुरू करने वाले हैं। इंट्यूशन कई बार हमारे रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ही रेस्टलेस माइंड में होते हैं, हमें नहीं पता हमें कौन-सा चूज़ करना है। तो इसके लिए अभी हम आपका 20 सेकंड के लिए मैं आपकी एक ऑरा क्लीनिंग करूँगी, एनर्जी क्लीनिंग। तो आप आँखें बंद कीजिए और 2 गहरी साँसें लीजिए। इतनी देर मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ। अब आप इंट्यूशन अपना यूज़ कीजिए और अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। So we have these two piles. Don't overthink. Just close your eyes and take a deep breath and ask the divine which pile has a message about your future spouse. Okay, so it's a timeless reading. So, whenever you are watching this video, that means this energy is meant for you. Okay, so I've just close your eyes. Okay, I think you got your pile. Great. So we'll read both the piles. But अगर आपका मैसेज किसी एक पाइल में आपको फील होता है तो आप उस पाइल को चूज कीजिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड वॉच द अदर पाइल, बिकॉज कई बार हमारा इंट्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना? तो लेटर यू कैन वॉच द अनदर पाइल. ओके, सो लेट्स start the reading. And before we start, think of your future spouse. ठीक है, अपने future spouse के बारे में सोचिए. आप उनसे कभी नहीं मिले, इससे कोई मतलब नहीं है. बस आप just set the intention, अपनी intention set कीजिए that we are connecting with your future spouse energy. ठीक है, now take a deep breath and let's begin. Okay, अगर आपने commitment पायल चूज किया है तो ये पायल 1 है. अगर आपने हनीमून पायल चूज किया है तो ये सेकेंड पायल नंबर है. तो हम अपना पायल शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं. लेट्स सी व्हाट. पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उसकी एनर्जी कैसी है. ओके, हाउ इज द फ्यूचर स्पाउस एनर्जी. ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड इस वक्त मे बी राइट नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस, right now your future spouse might be undergoing a stressful condition like a heartbreak. maybe आजकल it's very common कि हमें कई बार मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स के बाद कोई अपना फाइनल पार्टनर मिलता है जो कि हमारा डिवाइन पार्टनर होता है. तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस इस वक्त तो परेशान है. अनदर, ओ माय गॉड, ये जो कार्ड की एनर्जी है, ये कार्ड की एनर्जी आपको बता रही है कि उनकी हिडन साइड क्या है. ठीक है ना, ये उनका हिडन साइड है, द मजिशियन का. सब तरह के सूट्स के जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर हैं. यहाँ वॉन्ड्स है, यहाँ स्वॉर्ड्स है, कप्स है और पेंटिकल्स भी है. और इनफाइनाइट जो अबंडेंस का एक इन्फिनिटी का साइन होता है वो उसके हेड पर है. इसका मतलब कि आप बहुत ही एक सुलझे हुए एबंडेंट लाइफ में विश्वास रखने वाले एक ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं. पाइल 1, ये मेल फीमेल दोनों में से जिसको भी आप या फिर कोई भी आपकी जेंडर प्रेफरेंस हो उसके लिए ये अप्लाई होगा. माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए आपके सामने ही है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि व्हाट ड्राइव्स देम. ठीक है ना, तो ये व्हाट ड्राइव्स देम में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना ये दिखाता है कि बहुत ही ज्यादा मेच्योर और बहुत हो सकता है वो आपसे उम्र में भी थोड़ा बड़े हों, लेकिन बहुत ही एक स्टेबल लाइफ में विश्वास रखने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं. ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, तो आपको बधाई हो पाइल 1. आप बहुत ही एक समझदार और सुलझे हुए इंसान जो अबंडेंस में विश्वास रखता है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ.
ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आप उनसे कहाँ मिलने वाले हैं। डिवाइन मुझे बताइए कि ये लोग मिलने कहाँ वाले हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप ही रिवर्स सॉरी ये फ्लिप हुआ है, ये अपने आप कार्ड। ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि ये आप कहीं कोई बैंक में जॉब करते हैं क्या? या आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, वो बैंक में जॉब करते हो? ठीक है? या फिर ये कोई बहुत बिज़नेसमैन भी हो। ये एक्चुअली वो इंसान दिखा रहा है जो बहुत ज़्यादा अ, पैसे में विश्वास रखता है, ठीक है ना? मनी को मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखता है। तो ये बिज़नेसमैन या फिर ये कोई शेयर मार्केट में काम करने वाला इंसान हो सकता है, या फिर जी बिज़नेसमैन, शेयर मार्केट या बैंक, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको ऐसी ही जगह ये इंसान टकराने भी वाला है, ठीक है? तो ये कोई व्यक्ति बिज़नेस वाला भी हो सकता है, ठीक है? अब एक और कार्ड ले लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है। ये कोई बहुत ही फाइनेंशियली एक बहुत ही स्टेबल लाइफ वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जिसको आप अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी पाइल वन। तो ये आपका जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक और चीज ये बता रहा है कि आप भी अच्छे खासे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है ये अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपके एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को दिखाती है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो एक बहुत वेल टू डू फैमिली से होने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप ये बहुत ही अच्छी एनर्जी वाले किसी इंसान को अट्रैक्ट करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना? ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी एक बहुत ही प्लान करके सोचने के समझकर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं। जो कोई एक तो होता है कि बहुत ही बचकानी सोच वाले लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर सोच वाला कोई इंसान है, जिसके जो विचार हैं वो बहुत ही एक मैच्योर व्यक्ति वाले विचार हैं। आप समझ रहे हैं कि जैसे एक बहुत ही बचकानी हरकत वाला कोई आपको स्पाउस मिल जाए तो यकीन मानिए वो कितना भी रोमांटिक है, कितना भी आपका ध्यान रखने वाला है, लेकिन एक वेल प्लान्ड फैमिली लाइफ जो होती है ना, उसके लिए वो थोड़ा-सा एक कमज़ोर व्यक्ति साबित हो सकता है, ठीक है? तो ये एक जब आप शादी करने लगते हैं किसी से या फिर अपने स्पाउस, तो शादी के बाद ही किसी को स्पाउस बोला जाता है। तो आपके जो स्पाउस होने वाले हैं वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एक ओल्ड वाइब लेने वाले दिख रहे हैं व्यक्ति, ठीक है? तो आपका रिलेशनशिप वाइब कैसे रहने वाला है, इसी के साथ हम ये देख लेते हैं। जी, रिलेशनशिप वाइब ये है कि देखिए, आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेंटिकल्स है मनी, ठीक है ना? फाइनेंसेस आपके बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। आप किसी बहुत ही पैसे वाले स्पाउस को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, पाइल वन, ठीक है? तो ये कार्ड आपको आपकी रिलेशनशिप वाइब के बारे में ही बता रहा है। और वैसे भी बहुत ज्यादा ना ये जो इसकी फ्रूट्स और फ्लावर्स जो इसके रोब पर है, इस लेडी के हाथ में ऊपर ये बर्ड है, ये सभी एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट को दर्शाता है, ठीक है? तो शादी के बाद जो आपका फैमिली होने वाली है आपकी, वो बहुत ही खुशहाल और फुल ऑफ एबंडेंस वाली फैमिली होने वाली है, ठीक है? और इसमें ये भी है कि हो सकता है कि आप बहुत दोनों ही लोग बच्चों को बहुत पसंद करने वाले हो, आप दोनों को बच्चे बहुत पसंद हो, क्योंकि ये जो टेरो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक ना मदरली लव को भी दिखाता है, ठीक है ना? तो जो आपका जो स्पाउस होगा, अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, या जो भी आपका जेंडर प्रेफरेंस है, तो उसके लिए उसमें आपको ना दोनों लोगों को बच्चे बहुत पसंद होंगे। ये भी इस कार्ड से दिख रहा है। और देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइब आपकी और क्या बताती है। हाई प्रिस्टेस, ठीक है ना? हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड भी यही बताता है कि बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में दिखने वाला है आपको आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, यानी कि वो कोई ग्रे शेड वाले नहीं होंगे। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे क्वालिटी सोल को आप दर्शाते हैं, जहां लोग सिर्फ व्हाइट या ब्लैक में बात करते हैं। अगर जो ग्रे शेड होता है, व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्स जो शेड होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को दिखाता है जो कि शायद एक हैप्पी फैमिली के लिए या एक हैप्पी सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना? इट्स आइदर व्हाइट और ब्लैक, यानी आइदर यू आर गुड
और बैड, आप वो जो एक दूसरे को इंप्रेशन देते हैं अच्छे होने का, बट आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे होने जैसा दिखाते हैं लेकिन आप बुरे नहीं हैं, तो वो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी एक वाइब होती है। तो आई थिंक ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है ये यही दर्शाता है कि आपका स्पाउस जो होने वाला है आगे, फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत ही मेच्योरली आइदर ब्लैक और व्हाइट, और ये व्हाइट रोब में उसका होना ये दर्शाता है कि वो ही हिमसेल्फ और शी हर सेल्फ विल बी वेरी अलाइंड विद द डिवाइन। ठीक है ना, ये क्रॉस का उनके पास एक साइन है, ये फुल ऑफ फ्रूट्स उनका बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है ना, तो दिस ऑल्सो शोज कि ये जो हाफ मून है ये उनके पैरों में रखा हुआ है, ये भी ये दिखाता है कि इमोशनल होने वाले हैं। ठीक है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनल होंगे, जो मून की एनर्जी में भी होंगे। देखिए ये बहुत ही जो एक बैलेंस्ड फैमिली लाइफ होती है ना, उसके लिए यही बेस्ट सेट ऑफ कार्ड्स हैं ये। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए कोई एडवाइस है क्या। चलिए, स्पिरिट गाइड्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं पाइल 1 को उनके रिलेशनशिप फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। ओके, द मून ये बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ओवरथिंक मत कीजिए। देखिए, इससे पहले कि सभी कार्ड्स इतने सुंदर आए कि आपको ओवरथिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पाइल 1। आप अभी से, जब भी इस टाइमलेस रीडिंग को आप देख रहे हैं, आप तभी से अपने स्ट्रेस को, अपनी जो भी फ्यूचर स्पाउस को लेकर एंजाइटी है आपकी, अपनी वेडिंग मैरिज को लेकर कोई भी तरह की एक एंजाइटी या स्ट्रेस है, उसको अब आप रिमूव कीजिए अपने माइंड से, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि ये इससे पहले के कार्ड्स हैं आपकी रियलिटी, आपकी फ्यूचर रियलिटी, नॉट दिस। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है द मून की एनर्जी में मत रहिए, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और कार्ड निकालते हैं एडवाइस के रूप में। क्या एडवाइस देना चाहते हैं? यही है, देखिए द मून के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा क्या है? ये वॉन्ड्स की फाइट जो हो रही है, ये एक्चुअली आपके विचारों की फाइट है। ठीक है ना, आप अपने दिमाग में पाइल 1 बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपनी वेडिंग को लेकर। हो सकता है कि आप कुछ शायद वेडिंग में आपकी कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर कोई एक रिश्ता बनकर टूटा हो, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर आपकी लेट वेडिंग हो रही है, लेट मैरिज आपकी हो रही है। शायद ये रीजंस हो सकते हैं कि आप इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। तो पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, बहुत स्टेबल, मेच्योर, और उम्र में आपसे ओल्डर होने वाले हैं। आप उन वर्क के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है ना, आप उनको कहीं ऑफिस में मिल सकते हैं, बैंक में मिल सकते हैं, कोई हो सकता है कोई जैसे कि इस रीडिंग में आपको बताया गया है, आप किसी काम के थ्रू उनसे मिलने वाले हैं। ठीक है, इफ दिस वॉज यू पाइल 1, then comment pile 1 I claim, so I know that who is here, so that I know who is here, sorry. So this is all we have for you in this reading. अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, जिसमें कि आप टाइमिंग अपडेट्स के बारे में जानना चाहेंगे अपनी वेडिंग से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए that yes we want part 2 also. Thank you so much for watching. Okay, pile 2, deep breathe. We are switching energy. Now, if you have picked pile 2, this is your message coming up. Okay, let's shuffle the cards and let's see that who are they? कौन है वो जो आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस बनकर आने वाले हैं? लेट्स सी देयर मेन एनर्जी। ओके, सो देयर मेन एनर्जी इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफी दानवीर रहने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जी जी, काफी एम्पैथी रखने वाले, ऐसे बहुत प्यारे दिल के इंसान होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है ना, तो और कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है आपके स्पाउस में। पेंटिकल्स इज मनी, फाइनेंस। ठीक है ना, खूब पैसा दान करने वाले भी हैं, चैरिटी करना, हेल्प करना, और खूब पैसा बनाने वाले भी होंगे। ठीक है, तो हम इनका हिडन साइड को देख लेते हैं। क्या होगा पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का हिडन साइड? डिवाइन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लाइक पेंटिकल्स की ही एनर्जी में है आपके फ्यूचर स्पाउस। आप फाइनेंशियली बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल 2। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो प्लीज आप कमेंट में यस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी
ये जरूर लिखिए। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत खूबसूरत कार्ड है। अभी खूब वो अपने फाइनेंशियल उसको एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, और वो इतना बिजी है इस वक्त काम में कि शायद वो आपके लिए भी सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उनको इस पाइल 2 के थ्रू आप उनको जरूर अट्रैक्ट करके। थर्ड, अभी ये फोर्थ कार्ड निकल के आया, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए ये तो शायद सभी को मालूम होगा कि टैरो डेक में सबसे खूबसूरत जो कार्ड माना जाता है उनमें से एक है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। ये पाइल 2 बहुत खूबसूरत सी आपकी रीडिंग है। आई होप कि आप इसे जरूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको बताती है कि आप व्हाट ड्राइव्स देम, ठीक है ना। आपके फ्यूचर जो स्पाउस हो उनको क्या चीज ड्राइव कर रही है, ठीक है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो है बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की सारी रीडिंग है उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना एक बहुत ही नेचुरल सी चीज है, बिकॉज वो बहुत मेहनती है, इसीलिए वो इतना मनी अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए लक से ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है, और यहाँ वो पूरी तरह से हार्ड वर्क में बिजी दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि आप उनसे मिलने कैसे वाले हैं, कैसे मिलेंगे। पाइल 2, कैसे मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, डिवाइन बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स की ही सारी एनर्जी है। आई बिलीव कि आप भी किसी बड़ी पार्टी में मिल सकते हैं आप उनको। आप देखिए ये लव मैरिज का ही मुझे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो किसी पार्टी में मिलने का दिखा रहे हैं आपको, किसी फैमिली गेट टुगेदर के थ्रू भी आप मिल सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपकी फैमिली नहीं इन्वॉल्व रहेगी इसमें, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हुए। भले ही ये लव मैरिज है बट आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहने वाली है। किसी भी फैमिली फंक्शन में, किसी जब भी आप मिलेंगे उनके फैमिलीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो ये है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन आप पर क्या रहने वाला है ये दिखा रहा है। तो देखिए जो स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो थॉट्स की एनर्जी है, ठीक है ना। ये डेफिनेटली पेज ऑफ थॉट्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये आपके दोनों की एक्चुअली में बातचीत करने से पता चलेगा कि आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे से बात करके ही इस बात को एक्चुअली में जान पाएंगे कि आप और वो कितने ज्यादा कंपैटिबल हो इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। आप दोनों के बहुत ज्यादा विचार आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप वाइब्स देख लेते हैं हम आगे, रिलेशनशिप वाइब्स, ओके। द टावर को माना जाता है एक ऐसा कार्ड जो न्यू बिगनिंग्स दिखाता है। तो ये पुरानी, एक्चुअली में ये आपका कार्ड जो है द टावर का, वो आपको दिखा रहा है कि दोनों ही शायद किसी एक ब्रेकअप के बाद, मूव ऑन करने के बाद, यानी नए तौर से अपनी लाइफ को वापस से शुरू करने की एनर्जी इस कार्ड के थ्रू आ रही है। आप भी पहले, आपके लिए भी एक नई शुरुआत होने वाली है और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी ये एक नई शुरुआत होने वाली है द टावर कार्ड की, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप वाइब में जब ये कार्ड आया है ना तो ट्रस्ट मी ये बहुत एक पॉजिटिव और एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही पुराने से मूव ऑन कर नई शुरुआत कर रहे हैं। तो दोनों ही आप जो लोग हैं उनके लिए प्रेजेंट मायने रखेगा, पास्ट बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी रिलेशनशिप वाइब के लिए कार्ड आया है दी एम्प्रेस का, ठीक है ना। एम्प्रेस बना के रखेंगे आपको, या फिर अगर आप मेल ये देख रहे हैं तो ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी वाइफ के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो आपकी वाइफ जो है वो आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में, उसकी एक ऑरा में रखने के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस रेडी है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग फ्यूचर स्पाउस के लिए है। अब ये स्पिरिट गाइड्स का हम देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड्स के क्या एडवाइस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपनी वेडिंग से रिलेटेड अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपने को फिजिकली एक अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं,
ठीक है ना? जैसे आप जिम जा रहे हैं, आप अपने लिए कुछ स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए और कीप मूविंग ऑन, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, शादी शुरू करने से पहले आप फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो खुद को इतने खूबसूरत जिसकी लाइफ रहने वाली है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो आप अपने खुद पर काम करिए, अपनी हेल्थ पर काम कीजिए, अपने स्किन पे काम कीजिए, अपने को अगर आप किसी इमोशनल जैसे कि टार का कार्ड आया था इसमें, अगर आप में थोड़ा-सा भी एक इमोशनल सेटबैक है, तो उससे निकलने के लिए आप हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है ना? और हीलिंग से रिकवरी फास्ट होती है, हर तरह की रिकवरी फास्ट होती है। तो ये थी स्पिरिट गाइड्स की और डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस पाइल 2, ठीक है? तो अगर आप पाइल 1 से बिलोंग करते हैं या पाइल 2 से, ठीक है? तो दोनों की ही रीडिंग हो चुकी है। तो अब आप जान चुके हैं आपका रियल में कौन पर्सन है जो कि आपकी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके सामने आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पाइल 2 if you want another video about the timing updates about your future spouse, then please uh, do let me know in the comment box. I will make another video about of meeting you with your future spouse. तो thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you.